जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की 30 जनवरी की पहली शिफ्ट के जीएस और साइंस के पूरे प्रश्न लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। साथ ही साथ हमने कल 29 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस नहीं दे पाया था आप लोगों को, तो उसके प्रश्न भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन सभी प्रश्नों के लिए आराधना जी का जो कि भिंड से हैं, महेंद्र यादव जी जो कि गुना से हैं, उदित जी जो कि सीहोर से हैं, दीपेश जी जो कि रायसेन से हैं और भारती जी जो कि रीवा से हैं। पहला प्रश्न था आपका, भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के नए कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ जी नए कोच हैं। अगला प्रश्न, सीधी जिले की मुख्य फसल क्या है? ये चारों ऑप्शन भी हमको मिल गए थे लेकिन मैंने सर्च किया तो मुझे मिल नहीं पाया। तुअर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, चना दाल। तो आप लोग देखिएगा, जो लोग सीधी के रहने वाले हों वो बताइएगा। अगला प्रश्न था, रॉयल शहर किसे कहा जाता है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। ये चार ऑप्शन आए थे, मुझे लगता है कि ग्वालियर हो सकता है इसका, लेकिन इसका भी मुझे नेट पर सर्च करने पर सही आंसर नहीं मिल पाया, एग्जैक्ट आंसर कि मैं आपको बता सकूं। चौथा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन विनर 2021 कौन है? तो ये नाओमी ओसाका है। मैं आपको पहले भी इनके बारे में बता चुका हूं कि जितने भी ये 2020-21 के जितने भी आपके ये हुए हैं ओपन, ये 4 ओपन होते हैं आपके प्रमुख, उनमें आपके पुरुष वाले में और महिला वाले में कौन विनर रहा है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस पर प्रश्न आएंगे। ये मान के चलिए कि 8 क्वेश्चन उन्होंने बनाए होंगे, उन 8 में से ये एक क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन बाकी और लोगों की शिफ्ट में आएंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 2018-19 में बेरोजगारी दर का प्रतिशत कितना था? तो 3.5% था, जो कि राष्ट्रीय आंकड़ों से आधा था। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी 7% थी। मध्य प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कौन सा है? तो इसका भी उत्तर मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। वैसे कैप्टन रूप सिंह भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मान सकते हो, क्योंकि वहां पर 12 एक दिवसीय मैच खेले गए हैं। होलकर स्टेडियम में 3 एक दिवसीय मैच खेले गए हैं अंतर्राष्ट्रीय, और आपका एक और स्टेडियम है जिसमें 9 मैच अंतर्राष्ट्रीय खेले गए हैं। तो अब पता नहीं किस तरीके का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि कब हुई थी या किन किन के बीच में हुई थी? तो 11 जून 1665 में हुई। मुगल सेनापति जयसिंह व छत्रपति शिवाजी के बीच में हुई। मैंने आपको एक टॉपिक दिया था कि नहीं, कि मुगलों के युद्ध, अंग्रेजों के युद्ध, तो ये उसी से रिलेटेड है। अगर आपको दोस्तों इन सभी की पीडीएफ चाहिए, 8 जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उन सभी की पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा @ लगा के, @तपोभूमि, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, तो आप तपोभूमि क्लासेस के चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको इन सभी की पीडीएफ मिल जाएंगी। तुलसी सम्मान किस वर्ष से शुरू हुआ? तो तुलसी सम्मान 1983 से शुरू हुआ। अब ये किस लिए दिया जाता है, कैसे क्या होता है, ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के सम्मानों से लेकर प्रश्न आ रहे हैं। किशोर कुमार सम्मान को लेकर पूछा जा चुका है, आज तुलसी सम्मान को लेकर पूछा जा चुका है, उसके पहले आपका कालिदास सम्मान, इनसे रिलेटेड पूछा जा चुका है। विरहा गीत का संबंध किस राज्य से है? तो विरहा गीत जो है, भोजपुरी क्षेत्र में विरहा गीत चलता है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का एरिया है। अब पता नहीं ऑप्शन कैसे थे, प्रश्न कैसा था, लेकिन मुझे तो गूगल सर्च करने पर यही चीजें मिली हैं। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला तो सिंगरौली है, ये सबसे पूर्व में है। इसके पहले भी आपसे मध्य प्रदेश में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें आपको मैप की स्टडी आनी चाहिए। ठीक है, इसके पहले आपका पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले का नाम या राजस्थान से लगने वाले जिले का नाम, आज छत्तीसगढ़ से लगने वाले जिले का नाम पूछा गया, सबसे पूर्वी जिला पूछा गया, यानी कि मैप की स्टडी आपके लिए जरूरी है। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, भारत ने सर्वाधिक हथियार का निर्यात किसे करता है? ऑप्शन थे भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इसका भी मुझे गूगल करने पर आंसर नहीं मिला। ठीक है, मैंने सोचा ज़्यादा सर्च करेंगे और टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा है आप लोग ही देख लीजिएगा। प्रश्न बताना मेरी पहली प्राथमिकता है। तो सबसे ज़्यादा निर्यात किसे करता है ये तो नहीं मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से करता है? तो 2013 से लेकर 2017 के दौरान, अब देखो टाइम पे चीज़ें बदलती रहती हैं, तो 2013 से लेकर 17 के दौरान रूस से हमने 62% हथियार आयात किए अपने टोटल आयात का। ठीक है, और फिर अमेरिका, फिर इजराइल, और रूस ने भी जो टोटल निर्यात किया था ना सारे देशों को, उनमें से 38% तो केवल अपन ही थे उसमें। ठीक है, यानी कि रूस और हमारे अच्छे संबंध थे आयात निर्यात के, ये हथियार के। अब देखो एक और प्रश्न आ चुका है कि भारत का स्थान कौन से नंबर का है हथियार आयातक देशों में? ये पहले पूछा जा चुका था, तो दूसरा नंबर था। आज उनने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके जरूर, मैंने बताया ना कि कोई भी प्रश्न कभी अकेला नहीं आता, हमेशा उसके साथ
साथ 5-6 प्रश्न बनाए जाते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई जो कि K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। और भी महत्वपूर्ण चोटियां आप लोग याद कर लेना। बजट से एक प्रश्न था, अब बजट से क्या प्रश्न था पता नहीं है, लेकिन आपके सर हैं जो पाठशाला एकेडमी के, उन्होंने बजट आपको पढ़ा दिया है पूरी तरीके से। बजट क्या, उन्होंने आज 7 से 8 टॉपिक निपटा दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप वो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी, और आप नहीं तो आप पाठशाला एकेडमी सर्च करके देख लीजिएगा, वहां से आपको बहुत फायदा हो जाएगा, एक एक नंबर आपका बढ़ जाएगा। बाबर से संबंधित एक प्रश्न था, 15वां प्रश्न था आपका, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को छूता है। तो वहां पर ऐसे मध्य प्रदेश आप बनाओ, छत्तीसगढ़ को देखो, दमोह तो काफी भीतर है, उज्जैन भी काफी भीतर है, अनूपपुर छूता होगा। ठीक है, अब आप समझ जाओ कि मैप पर आधारित स्टडी आप जरूर एक बार फरी फरी नजर देख लो कि कौन से जिले किस जिले को छूते हैं। इवन इतना भी देख लो कि उस राज्य के कौन से जिले हमारे राज्य को छूते हैं, है ना। जैसे भिंड है वो उत्तर प्रदेश को छूता है, लेकिन भिंड उत्तर प्रदेश के इटावा को छूता है, इटावा जिले को, तो इटावा जिला भिंड को छूता है। ऐसा दोनों तरफ से याद कर लेंगे। पनहारी किस राज्य का नृत्य है, तो पनहारी आपका राजस्थान का नृत्य है, ये भी टॉपिक मैं आपको बता चुका था। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर किस स्टेडियम में है। ठीक है, तो होलकर स्टेडियम में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर हमको नहीं मिल पाया इसका। ये ऑप्शन थे तो ऑप्शन हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन अमोनिया को उत्सर्जित करता है। ये साइंस के क्वेश्चन हो गए। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है। ब्रायोफाइडा और टेरिडोफाइडा पर एक प्रश्न था। पादप जगत से रिलेटेड एक प्रश्न था। मोटर व्हीकल कौन सा प्रदूषण नहीं करती है, और नीचे कुछ ऑप्शन दिए थे वो प्रश्न था। और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पर भी एक प्रश्न था। टोटल 15 प्रश्न आए थे, हमको 6 ही मिल पाए, मतलब वो भी पूरे नहीं, क्योंकि साइंस के प्रश्न बच्चों को ज़्यादातर याद नहीं रहते। 29 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को लेकर दोस्तों अब मैं आ गया हूं यहाँ पे। ये प्रश्न कुछ ऐसा था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, कब की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी 1905 में। ये आपके महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं, राजनीतिक गुरु भी थे, और ये उस टाइम पीक पे चल रहे थे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। मध्य प्रदेश का बजट 2020-21 में कितना बढ़ा, मतलब पिछले वर्ष से, विगत वर्ष से कितना बढ़ गया। ये मैंने सर्च इसलिए नहीं किया क्योंकि सर ने पूरा वीडियो ही डाल दिया है बजट से रिलेटेड, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो देख लीजिएगा। लाल पांडा किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। लाल पांडा ये क्या है, आपके क्या विलुप्त होने की कगार पर हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और इनका संरक्षण WWF द्वारा कराया जा रहा है, और ये हिमाचल प्रदेश के एरिया में मिलते हैं। अब अभ्यारण्य मुझे सर्च करने पर मिला नहीं, थोड़ा GS कठिन आ रही है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि इसका क्या हो सकता है, लेकिन आप WWF का फुल फॉर्म जरूर सर्च करिएगा और हमें बताइएगा कमेंट में कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इसके आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। हाल ही में 1000 साल पुराने शिवलिंग का जीर्णोद्धार हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है। तो देवगुराड़िया स्थित शिव मंदिर का हुआ है जीर्णोद्धार, जो कि 1000 साल पुराना था। ये आपका इंदौर में है। GST से रिलेटेड एक कोई क्वेश्चन आया था कि राज्य और उनमें क्या बंटवारा क्या होता है, कितने दिन का, कैसा ऐसा। महमूद शाह के समय मालवा का राज्यपाल कौन था। कोई दिलावर खां करके नाम आ रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ पर भाषा ऐसी थी कि मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये महमूद शाह के टाइम का ही है कि नहीं। ठीक है, हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। 8वां प्रश्न है, अंग्रेजी सभ्यता सनातन धर्म को नष्ट कर रही है, यह कथन किसका है। अब ऑप्शन मिलते तो हम ज़्यादा अच्छे से बता पाते, क्योंकि हमने जैसे ही इसको सर्च किया तो ऐसा, ये तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे, है ना। 9वां प्रश्न है, किस किले में शिव मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों हैं। तो वो रणथंभौर के किले में है, रणथंभौर दुर्ग में। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी। तो वाटरलू की लड़ाई 18 जून 1815 में हुई थी। नेपोलियन की ये आखिरी लड़ाई मानी जाती है। और अब मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि दुनिया भर की प्रमुख लड़ाइयाँ, इनसे आपके बड़ा प्रश्न आ रहे हैं कि दुनिया में कितनी कितनी लड़ाइयाँ हुई, वो महत्वपूर्ण है, तो वो वहीं से आया है। सिंगौरगढ़ का किला, इसको डायरेक्ट ऐसा प्रश्न नहीं था कि सिंगौरगढ़ का किला कहाँ है, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनाया गया। कैसे, उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस किले के संरक्षण को लेकर बोला है कि हम इसका संरक्षण करेंगे, जरूरी है इसका संरक्षण। तो वो सिंगौरगढ़ का किला था। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पूछा गया कि कहाँ पर है सिंगौरगढ़ का किला, तो ये दमोह में है। मणिपुरी लोक नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन कुछ ऐसे थे जिसमें नेता नगरी से संबंधित लोगों के नाम थे, लेकिन मुझे ये मिला नहीं इसका उत्तर। धूल व तारों के समूह को क्या कहते हैं, साइंस का क्वेश्चन हो गया। पक्षी आकार का तालाब किस अभ्यारण्य में है, ये एक प्रश्न आया था। म्यांमार की राजधानी, ऐसा नहीं आया था कि बर्मा दी गई थी, बर्मा किसकी राजधानी है ऐसा पूछा गया था, तो म्यांमार की। ये आपका कौन सा टॉपिक हो गया, ये आपका वही टॉपिक हो गया कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में थोड़े थोड़े फैक्ट। कुचिपुड़ी नृत्य का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो ये 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन भी लिख लिए, सर्च करने पर मुझे मिला नहीं।
अगला है किस धनराशि तक इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। तो इनकम टैक्स देखो 2.5 लाख तक तो बिल्कुल नहीं लगता है, और अगर आप बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है, तो 3 लाख तक बिल्कुल नहीं लगता। उसके बाद 5 लाख तक आपको आपका इनकम टैक्स लगता है, लेकिन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो आपका वापस आ जाता है, वो लगभग 12,500 रुपये होता है, रिबेट मिल जाती है। अब कैसे ऑप्शन थे, क्या था, वो देखना पड़ेगा। विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष पूछे गए 29 तारीख की, पहली शिफ्ट में भी पूछे गए थे, दूसरी शिफ्ट में भी पूछे गए थे। लियोनेल मेसी ने कितने फीफा अवार्ड जीते, ये पूछा गया। और वर्ष 2022-27 में किस क्रम का वित्त आयोग चल रहा है, 14, 15, 16, 17, ये पूछा गया। तो ये शायद 14वां चल रहा है, मैंने सर्च नहीं किया इसको, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न मैंने नहीं बताए जिनके उत्तर आप लोगों को अगर उनके उत्तर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो प्ले लिस्ट है आपकी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, जीएस की, उस प्ले लिस्ट को आप यहाँ पर चैनल पर देखिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट एक डली हुई है, और डेली के एनालिसिस की भी प्लेलिस्ट है, जिसमें तकरीबन 40 वीडियो डले हुए हैं। तो वहां से आप अपने इस टॉपिक को कवर कीजिएगा। धन्यवाद, जय माता दी। और एक बात और कि हाँ, रात को 10 बजे हम आएंगे, मैथ और रीजनिंग के सवालों को हल कराएंगे।